चलिए, दे दिया, वो आज प्रिंट ही कर रहा था। देख लो, ये जब आया था पूछ लेना, उससे प्रिंट कर रहा था। अब उसको टाइम लग रहा है, थोड़ा सा कर लेगा। चलिए, थोड़ी लाइट की दिक्कत है, बट मेरे को लगता है ये विजिबल होगा ना शायद। देखना, ये तो बहुत अच्छे से विजिबल है। हाँ। कैसा? चलो कोई बात नहीं। हाँ चलो ठीक है। देखो, तो आज हम लोग डिस्कस कर, अच्छा इस चीज से पहले जो लास्ट क्लास में हम बताए हैं उसमें थोड़ी सी बात ही और बतानी थी मुझे। मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सारा समझाया हुआ है, उसके अंदर किस तरीके से पोलन बनता है वो सारा प्रोसेस अच्छे से समझा दिया है। याद है ना पूरा? एक एक स्टेप याद है? माइक्रोस्पोर, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड, फिर पोलन ग्रेन्स, उसके अंदर जनरेटिव सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स, ये सब समझाया हुआ है। उसमें एक पॉइंट लिखवाया था मैंने लास्ट में कि 60% ऑफ typical angiosperm have 2-celled stage and rest 40% have 3-celled stage. Carry on. चलो ध्यान दो। तो ये यहां तक सिखा दिए थे। आज उसी में थोड़ा सा और बात करना हम लोग को आगे। उसमें दूसरा बात तो बच्चा पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी क्या होता है वो जान लो बस तुम लोग वैसे ही। पॉलन एलर्जी क्या होता है? कुछ जब हमारे कंट्री में कहीं से एक्सपोर्ट होके वीट आया था ना, वीट जो होता है जिसको गेहूं बोलते हैं, जब वो एक्सपोर्ट होके आया था तो उसी एक्सपोर्ट में ही कुछ वीड्स आ गए थे। WEED। वीड का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स, फालतू के प्लांट्स जो कि हमारे किसी काम के नहीं होते। उनको आप जो नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हो? क्या बोलते हो नॉर्मल लैंग्वेज में? क्या बोलते हो नॉर्मल लैंग्वेज में? खरपतवार। खरवर नहीं बोलते हो? हाँ, वही खरपतवार जो खेतों में नहीं होता है, वही तो बोलते हो ना उसको। तो खरपतवार जो होता है वो उस वीड के माध्यम से हमारे डिफरेंट कंट्रीज वगैरह में पहुंचा था और फिर उससे एलर्जी कॉज हुआ था। ठीक है, नुकसान पहुंचा था। और इसके दो ही मेन डिजीज होते हैं, दो तरह का डिजीज होता है मेनली। एक ब्रोंकाइटिस होता है और दूसरा अस्थमा होता है। दोनों हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ही आते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब लंग से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, मतलब इनहेल और एक्सहेल में सांस लेने वाली जो प्रॉब्लम है ना, उससे आप रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बोल देते हो। ठीक है, अब इसी में कहानी क्या है? ब्रोंकाइटिस, देखो आइटिस वर्ड कहीं भी दिखे उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, सूजन, ऐसे मान सकते हो। एलर्जिक सूजन जो होता है एक तरह से, जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस, गांठ बन जाना, एक तरह से सूजन ही तो है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस। ठीक है ना? तो ये आइटिस वर्ड का मतलब जो होता है जनरली सूजन से रिलेटेड, इन्फ्लामेशन से रिलेटेड होता है। और अस्थमा तो पता ही तुम्हें, दमा जिसको बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा लंग्स पूरे तरह से क्या होता है, अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो ये सब बात पता है आपको। दूसरी बात जो इसमें बतानी थी आपको, पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी का मतलब होता है कि पोलन कितने टाइम तक रह सकता है, कितने टाइम तक उसका जो है लाइफ स्पैन पॉसिबल है। तो कुछ पोलन का ना कुछ घंटों तक के लिए होता है, कुछ का कुछ महीनों के लिए तक भी होता है। उसमें एग्जांपल में रोजेसी, लेगुमिनेसी और जो है कुछ एग्जांपल्स दिए गए सोलेनेसी वगैरह का शायद है। तो उनके वायबिलिटी जो है वो लॉन्ग पीरियड तक की होती है, बहुत लंबे टाइम तक वो पॉलेंस जिंदा रहते हैं। और कुछ जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, गेहूं चावल जो होता है, इसकी जो पॉलन की लाइफ होती है वो कुछ घंटों तक की ही पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, तो वो कुछ एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में दिया, आप उसको पढ़ लोगे। अगला है पोलन सप्लीमेंट। पोलन में कुछ फायदे भी हैं। इसका मेन फायदा ये है कि सप्लीमेंट में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके सप्लीमेंट बनाए जाते हैं, मार्केट में बेचे जाते हैं, दवा के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से, ड्रग्स के माध्यम से मार्केट में बेचे जाते हैं। खास करके इसका ज्यादा इस्तेमाल वेस्टर्न सब कंटिनेंट में है, वेस्टर्न कंट्री में, यूरोपियन सब कंटिनेंट वगैरह में ज्यादा इसका इस्तेमाल है। ठीक है, उसके बाद एक आखिरी है पोलन प्रिजर्वेशन। पोलन को तुम कैसे तुम प्रिजर्व कर सकते हो? देखो क्या होता है ना, आपको पता है, एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे आपको कोई ब्रीडिंग कराना है, ब्रीडिंग का मतलब होता है, मान लेते हैं जर्सी गाय, जानते हो जर्सी काऊ जो अपने देश में पाई जाती है, जर्सी। अब जर्सी क्या है? वो तो देसी काऊ है नहीं, वो हाइब्रिड है, मतलब आपने बनाया है, उसको क्रॉस कराया हुआ है, हाइब्रिडेशन कराया आपने। तो अब मान लेते हैं कि हाइब्रिडेशन के लिए मेल की आवश्यकता होगी। मान लेते हैं कि आपने स्विस बुल जो है बुल को चुन लिया। स्विस बुल का मतलब स्विट्जरलैंड में जो सांड पाए जाते हैं उसको तुमने मेल चुन लिया और फीमेल तुम्हारे यहाँ की थी।
क्योंकि होता है क्या है ना कि हमारे यहाँ के काऊ में जो होता है क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है हमारे यहाँ के गाय के देसी दूध की, लेकिन क्वांटिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, मतलब अमाउंट बहुत कम होता है। अब इतना बड़ा पॉपुलेशन है, उसको फीड कराना है, तो क्वालिटी मैटर थोड़ी करता है। आजकल मार्केट में जो भी चीज़ है वो क्वालिटी पे नहीं होता, सब कुछ क्या है, क्वांटिटी पे है। मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊँ, थोड़ा पढ़ाऊँ, तुम सेटिस्फाई नहीं होगे। मैं बहुत बुरा अगर पढ़ा के ज़्यादा पढ़ा दूँ, तुम सेटिस्फाई हो जाओगे। ये चलन है हमारा। नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। एक अभी जो है ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है, कोई भी क्वालिटी पे नहीं जाता है, सब लोग किस पे जाते हैं, क्वांटिटी पे। इसलिए सेल में लगा हुआ जो आइटम होता है वो मिनट में बिक जाता है, और ब्रांड में लगा हुआ आइटम को सालों साल लग जाता है बिकने में। क्योंकि यहां लोग क्या देख रहे हैं, क्वांटिटी। लोग सोचते हैं उतने में तो इतना ले लेंगे, क्या बोलो, है कि नहीं है? तो लोग इस पे प्रेफर, जैसे तुम लड़कियां, मेला वाला ही गया हो, अब तुम निकल जाओगे सब है सस्ते में सामान निकलवाने। ठीक, नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे वो जो सोसाइटी है ना तुम्हारे लड़कियों की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तुम उसके अनुयायी हो ना, नृत्य करती हो तुम उसका। चलो, ऐसा है, तो इसलिए होता है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है बाबू हमारे पास, हाँ, तो हमने हमारे गांव में क्या था, हमारे गांव में क्वालिटी तो बहुत अच्छा था, क्वांटिटी उतनी अच्छी नहीं थी। तो हमने एक चीज सोचा, यार हमारे गायों में ना क्वालिटी तो बहुत अच्छा है, एकदम बढ़िया वाला दूध है, उसके अंदर जो भी रिक्वायर्ड हमारे पास मिनरल्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं, सब कुछ है, ठीक है, प्रोटीन वगैरह सब अच्छा है। क्यों ना हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब क्वांटिटी बढ़ाओगे तो क्वालिटी से तुमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कॉमन सेंस है। हाँ, तो जर्सी का उतना अच्छा नहीं, क्योंकि जर्सी के लिए क्या किया आपने, कहीं और से सांड को ले आए, मतलब वो उस ब्रीड के सांड के स्पर्म को ले आए तुम, जिस ब्रीड के सांड में क्या होती है कि क्वालिटी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है उनके ब्रीड में, जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह में, यूरोपियन कंट्री में ना, उनके जब दूध, नहीं नहीं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, तो दूध की क्वांटिटी वहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। नीदरलैंड के अंदर, नीदरलैंड में तो खैर ये कहा जाता है कि वहाँ दूध सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, शायद दूध की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा वहीं है, यूरोपियन सब कंटिनेंट में ही है। तो वहां से बुल को जो है लेके आया जाता है और यहाँ क्रॉस कराया जाता है। अब हमें क्रॉस कराना है, तो क्रॉस कराने के लिए ऐसा थोड़े कि पूरा बुल को उठा के ले आओगे हेलीकॉप्टर में बैठा के कि चलो भाई तुम्हारा क्रॉस कराएंगे, चलो बुल, कितना अजीब, सोचो कितना लगेगा, है, आओ बुल, चलो तुम्हारी इंडिगो एयर का तुम्हें फ्लाइट बुक करा दिया है, उस पर बैठना, करना क्या, बुल पूछता है करना क्या है, इंडिया में गाय है तो उसका तुम्हें हाइब्रिडेशन करना है, चलो। कितना अजीब लगेगा, है? बुल तो खुश हो जाएगा, नहीं शर्मा नहीं जाएगा कि इतनी डिमांड है मेरी, है ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है, तो बुल को लाना हमारे लिए संभव नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं, तू एक काम कर, रुक जा, तू अपना स्पर्म दे, मतलब स्पर्म कह रहा हूं, तू अपना क्या दे, मुझे स्पर्म दे। तो वो वैसे नहीं मांगते, वैसे थोड़ी दे देगा वो स्पर्म, हम खुद जबरन अपने तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसके स्पर्म को निकालते हैं। अब तो वो बच्चे स्पर्म है ना, लिविंग सेल है, अब अगर उसको निकाल के तुम रैंडम एटमॉस्फेयर में छोड़ दो तो फिर वो सारा स्पर्म सेल डेड हो जाएगा, वो किसी काम का बचेगा नहीं हमारे पास। तो हम उस स्पर्म को लेके नाइट्रोजन -196, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन लिक्विड के अंदर रख के ले आते हैं। नाइट्रोजन लिक्विड तुम लोग जानते हो, नहीं जानते हो? कभी वो देखा है तुमने फ्रिज का पान कभी मुंह में डालते देखते हो, कहीं मेले में जाते हो, धुआं सा निकलता है, ऐसे निकलता है, हाँ देखा है, खाए नहीं होगे वो, देखते हो तुम लोग, वो थर्मस वर्मस में रखे रहते हैं और पानी निकल के एकदम डालते हैं, हाँ, और वो ठंडा सा लगता है, वो एक्चुअल लिक्विड नाइट्रोजन ही होता है, उसको में प्रिजर्व रखते हैं वो लोग। मेला वेला में देखा होगा तुम लोगों ने, नहीं देखा? खुद पान बना के खाते हो? अच्छा, मतलब नशेड़ी हो। अच्छा, मीठा वाला पान खाना चाहिए, गला ठीक रहता है, हाँ गला है ठीक है। अब लेकिन क्या पान गुटखा? चलो करिए बै, गुटखा थोड़ी खाएंगे सर। चलो ठीक है, चाय वो तो पीती है यार, ऐसे वीमेन वो तो चाय तो पीती होगी। अच्छा, आता ही नहीं पीने? अच्छा ठीक है कोई नहीं, बहुत दुख हुआ सुन के। हाँ तो सुनो, आई बात समझ में? तो यहाँ ये कहानी, तो लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं। तो यहाँ भी एक एग्जांपल दिया गया है कि पॉलन को कहीं से अगर आप हाइब्रिडाइज कराना चाहते हो तो उसको वैसे लेके नहीं जा सकते, क्योंकि फिर वो डेड हो जाएगा। तो उसको हम लोग प्रिजर्व करने के लिए किस में रखते हैं, नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन। और टेम्परेचर क्या होता है, -196 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस में चीजें बर्फ होनी स्टार्ट हो जाती है, फ्रीज हो जाता है। तो उसके नीचे जाओगे तो और ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट चला जाएगा। तो उसमें भी देखो 0 पे क्या हो रहा है, वो फ्रिज, उसके नीचे नेगेटिव में जा रहे हो, मतलब 196 में जा रहे हो। अब अरे बेवकूफ लड़की, 0 पे फ्रिज हो रहा है तो -196 पे जा रही हो,
तो वो फ्रिज है, तभी तो नाइट्रोजन फ्रिज बोलते हैं हम, लिक्विड नाइट्रोजन, वो फ्रिज कंडीशन में ही है। हाँ तो वो सेफ रहेगा ना, फ्रिज तो हो जाएगा लेकिन सेफ रहेगा, मतलब उस पर कहीं से बाहर से कॉन्टेमिनेशन नहीं होगा, वो ठीक ठाक रहेगा। हाँ हाँ हाँ, यही कहानी है। ठीक है, ये समझ में आ गई कहानी। तो ये कुछ पॉलेंस के बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट्स था, वो मैंने आपको थियोरिटिकली बता दिया, मुंह से ही बता दिया। आप घर पे जाके उसको एनसीईआरटी रीड कर लेना, ठीक है, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बी पॉलन, अरे बी मधुमक्खी पॉलन कैरी करती है, वो पॉलिनेशन टॉपिक जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ये वाला ना, हाँ ये वही है। चलो माछी नहीं होता, मक्खी होती क्या कह रही, माछी बैठी हुई है, मक्खी चलो अब हम आते हैं अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव अगर पार्ट की बात करें ना बच्चा, तो हम जनरली पता है किसके बारे में बात करेंगे, पिस्टिल के बारे में। किसके बारे में, पिस्टिल के बारे में। पिस्टिल या फिर कार्पेल भी बोल सकते हो, ठीक है, पिस्टिल या फिर कार्पेल भी आप बोल सकते हो। तो यहां जनरली हम लोग इसकी बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा लोग, थोड़ा सा समझिएगा लोग। देखो अगर मैं डायग्रामेटिकली बनाऊं, सुनना सब मेरी बात को, कुछ ऐसा सा डायग्राम होता है इसका, जिसमें ये जो टॉप पे बनाया मैंने, ये जो टॉप पे दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टाइल नहीं, स्टिग्मा। ये क्या है, स्टिग्मा। स्टिग्मा एक्चुअली क्या होता है बच्चा, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। हाँ, यहां जो है पॉलन आके क्या करेगा, बैठेगा, यहां बैठने का काम होता है। ये जो हमारे पास ये रीजन है हॉलो, ये हॉलो है, मतलब खोखला है अंदर से, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं बच्चा। और अंदर जो है यहाँ क्या है, अंदर जो है वो क्या है, क्या है, ओव्यूल है। ये क्या है बच्चा हमारे पास, ओव्यूल है, जो कि आगे चले क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। क्या बनाएगा, सीड बनाता है, बीज बनाने वाला है ये, ठीक है। ये ओव्यूल है, अब समझना मेरी बात को। अच्छा, ये पूरा रीजन, ये पूरा क्लियर समझ में आया कि ये ओव्यूल है, ये आपका ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल, ये सब तो समझ में आ गया। अब क्या होता है बच्चा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको फील कराता हूँ, सुनो। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास उड़ते उड़ते कहीं से पोलन आएगा, लो उड़ते उड़ते आया, और यहाँ पे क्या हो गया, लैंड हो गया। ये पोलन क्या हो गया, यहाँ पे लैंड हो गया। अब अगर ये पोलन यहाँ पे लैंड हो गया इस तरीके से, तो अब क्या होगा कि ये पहले चेक किया जाएगा कि हाँ भाई तो मेरी स्पीसीज का पोलन है कि नहीं है। कंफर्मेशन जो बताया था होता है, ठीक है। इसे कहते हैं हम कॉम्पैटिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, कि कॉम्पेटेबल है कि नहीं, मतलब ये हमारा जाति का है कि नहीं, कहीं और किसी प्लांट का पोलन तो नहीं आ गया। इससे फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। फिर मान लेते हैं ये प्लांट कुछ और है और कोई और का पोलन पहुंच जाए, फिर कोई तीसरा प्लांट ग्रो कर जाएगा, ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना है। अब अगर हम ह्यूमन है, होमोसेपियंस है, तो हमारे अंदर स्पर्म भी किसका होगा, होमोसेपियंस का, ओवा भी किसका होगा, होमोसेपियंस का, क्रॉस थोड़ी होगा। हाँ क्या कह रही हो, हाँ हाँ उसमें भी देखिए तुम, अब अच्छी लड़की समझदार हो गई है ये अब चलो अब क्या होता है कि अब ये यहां आ गया, आपको सबको पता है कि अब ये भले ही पॉलन है, लेकिन आपको अंदर से पता है कि सर इसके अंदर दो सेल तो होंगे ही होंगे, एक वेजिटेटिव होगा तो दूसरा जेनरेटिव होगा। वेजिटेटिव इसको इंसिस्ट करेगा कि भाई मैं ट्यूब बनाता हूं, और तू जैसे ही ट्यूब बना दूंगा तो क्या हो जाए, आ जाना उसमें। तो यहां से क्या बनेगा, ऑटोमेटिकली ट्यूब बनेगा, ठीक है। और ये ट्यूब जैसे ही बनेगा, यहां पे कौन पहुंच जाएगा इसके अंदर, वेजिटेटिव पहुंच जाएगा, नहीं ये जेनरेटिव, सॉरी जेनेटिव पहुंच जाएगा। और जेनेटिव कहां जाएगा फिर, इस एग के पास, और यहां क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन अभी ओव्यूल की कहानी मैं अलग से समझाऊंगा पहले कि इसके अंदर फिर क्या कहानी चल रहा है, क्योंकि ये तो चलो पोलन की कहानी थी, तो मैंने पहले ही बता दिया था। इसकी कहानी हम अभी बाद में फिर डिस्कस करते हैं, अभी रुक जाओ। अभी मैं वो क्या देना है बताता हूं मैं आपको, सुनो। अब क्या है बच्चा, कभी कभी क्या होता है ना कि अगर मैं इस कार्पेल की बात करूं, इसे कार्पल भी बोलते हैं, CARPEL, इसे कार्पल भी बोलते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कार्पल भी बोलते हो तुम इसको, ठीक है। तो कार्पल क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे हो सकते हैं और कभी कभी सिंगल भी रहते हैं, ठीक है, सिंगल कार्पल। तो अगर सिंगल कार्पल है, अगर देखो सिंगल कार्पल है मतलब एक ही कार्पल है, सिंगल कार्पल है किसी प्लांट के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं मोनोकार्पलरी। क्या बोलते हैं, मोनोकार्पेलरी। और अगर बहुत सारे हैं, ठीक है, मोर देन वन, एक से अधिक है, तो उसे हम बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी, ठीक है जी, मल्टी कार्पेलरी है गया।
अब अगर कोई चीज मल्टी कार्पेलरी है, बहुत सारे अधिक मात्रा में है, उसके नंबर ज्यादा हैं, तो मल्टी कार्पेलरी भी दो तरीके से हैं, या तो वो फ्यूज हो सकते हैं या फिर वो सेपरेट होंगे। अब फ्यूज और सेपरेट में समझ रहे हो, कैसे बताऊं मैं आपको फ्यूज सेपरेट? जैसे देखो, सुनो, मान लेता हूं मैं ये रिमोट है, ये क्या है? रिमोट है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा है। ये देखो छोटा सा एसी का रिमोट ले लिया मैंने। अब जो इसके अंदर ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? सारे बटन हैं इसके। अब ये देखो, सबका बटन का सबका सेपरेट काम है, इसका कुछ और काम है, इसका कुछ और, इसका कुछ और, तो ये सब कुछ सेपरेट है, तो इन्हें फ्यूज नहीं बोलोगे, इन्हें फ्यूज नहीं बोलोगे। लेकिन अगर मैं इस पूरे का एक ही बटन लगा दूं, तो मतलब मैंने सारे बटन के काम को एक बटन में सेट कर दिया, जो कि यहां प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं यहां पे एग्जांपल के तहत समझा रहा हूं आपको। तो अगर मैंने सारे बटन के फंक्शन को एक में कन्वर्ट कर दिया, उसे हम बोलते हैं फ्यूज्ड सिचुएशन। क्या बोलते हैं? फ्यूज्ड, ठीक है। कैडबरी डेयरी मिल्क फ्यूज आता है, कभी देखा आपने? हाँ हाँ हाँ, सही कह रही हो तुम। तो डेयरी मिल्क फ्यूज आता है ना, डेयरी मिल्क फ्यूज में देखा होगा आपने, उसको फ्यूज पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट ना एक ही उसमें डाला गया होता है। कैरामेल हो गया, चोको हो गया, ठीक है, कोकोआ हो गया, फिर आलमंड वालमंड जो भी चीजें होती है उसको एक में ही डाला गया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? डेयरी मिल्क फ्यूज। फ्यूज का मतलब बहुत चीजों का कॉम्बिनेशन होना। तो यहां अगर वो मोर देन वन है, बहुत सारे हैं, तो दो तरीके हो सकते हैं। या तो क्या हो सकता है बच्चा? फ्यूज्ड, फ्यूज्ड, या फिर क्या हो सकता है? सेपरेट। क्या हो सकता है? सेपरेट। या तो फ्यूज हो सकता है, या क्या हो सकता है बच्चा? सेपरेट हो सकता है। अगर फ्यूज्ड होगा तो उसे हम बोलते हैं सिन कार्पस। क्या बोलते हैं? सिन कार्पस। ये ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, सिन कार्पस और एपोकार्पस पे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बोलोगे उसको? सिन कार्पस। और अगर सेपरेटेड होगा तो क्या बोलोगे उसको? एपो कार्पस। क्या बोलोगे बच्चा? एपो कार्पस। अब इसका एग्जाम्पल भी याद रख लो सब। दो इसका ट्रिक है, याद कर लो सब। एसपी, एसपी तो जानती हो ना क्या होता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ऐसे याद कर लो। और उसका याद रख लो एएम। क्या याद रखोगे? एएम। अरे एएम पीएम जो होता है ना, नहीं तो अब अपने मन से थोड़ी करेंगे। अरे तो अपने मन से नहीं, ट्रिक ऐसे ही है, एसपी और एएम, ठीक है। अब एसपी को कैसे याद करोगे? सुनो, सिन कार्पस का एग्जाम्पल होता है पेपेवर। क्या होता है? पेपेवर। ये प्लांट है, पेपेवर क्या है? प्लांट है। और एपोकार्पस का होता है माइसीलिया। क्या होता है? माइसीलिया। ये एग्जाम्पल इनके याद करने का, ठीक है। ये एपी वीपी खुद से थोड़ी करोगे, एपी ढिल्लो ऐसे थोड़ी पॉसिबल है। एसपी अलग है और एएम अलग है, ठीक है। तो एसपी का मतलब सिन कार्पस का एग्जाम्पल क्या हो गया? पेपेवर। और एपोकार्पस का एग्जाम्पल क्या हो गया? बोलो बाबू? माइसीलिया हो गया। क्या हो गया जी? माइसीलिया। ये छोटी छोटी बातें समझ में आई कि नहीं आई? पहले तो बताओ, क्लियर है? हाँ तो आएंगे तो बहुत सारे, लेकिन एक ही मेन फ्यूज करेगा ना उसको। हाँ हाँ, वो जैसे स्पर्म के अंदर केस था वैसे ही है, कॉर्टिकल रिएक्शन जैसा था। ठीक है, जो भी कह रही हो, जो भी कह रही हो सही कह रही हो तुम। इसको कॉपी करो सब। हाँ हाँ हाँ, नहीं इसमें ट्विंस थोड़ा होता। कभी देखा कि एक आम में दूसरा आम निकल गया हो, एक आम के पेड़ में दूसरा आम निकल गया हो? जुड़वा आम देखे हो कभी? है बट अरे रूट तो एक ही होता है ना, रूट तो एक ही होगा, वो जुड़वा थोड़ी है। अब तुम ब्रांच को कह रहे हो, जुड़वा थोड़ी होता है वैसे। अच्छा फल में हो सकता है, हाँ हाँ हाँ, केले में भी होता है, चिपके होते दोनों केले वाले, है ना? सही कह रही है, वेरी गुड। ओहो, सो सैड बच्चा। तुम खुद प्रमोट कर रही है उस मीम को, पता है? चलो यहां तक समझ में आ गया सब किसी को? अब देखो सुनो मेरी बात। अगर मैं बच्चा ओव्यूल की थोड़ी और बात करूं, ओव्यूल के बारे में, तो आपको पता है कि कुछ आपको, जैसे मैंने यहां लिखवा दिया कि ओव्यूल किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सीड के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चा? सीड के लिए। अब आप एक सवाल पूछोगे ना सर, कि बहुत सारे फल के अंदर अगर फ्रूट देखो, देखो फ्रूट जो होता है वो ओवरी से बनता है। वो किससे बनता है? ओवरी, ठीक है। जो कि ये पूरा है, ये क्या है? पूरा। ये आगे से क्या बनेगा? फ्रूट बन जाएगा। और इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है? सीड होता है। मतलब जो फल है उसके अंदर क्या होता है? सीड होता है। तो सीड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ओव्यूल। अब कुछ फ्रूट्स के अंदर सीड्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे वाटरमेलन, तरबूज,
बीज निकालते निकालते हालत खराब हो जाता है। या फिर पपाया देख लो, कितने सारे बीज होते हैं अंदर। और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें बीज एक ही होगा, जैसे मैंगो। पूरे आम में तो एक ही बीज होता है। ऐसा कभी देखा कि मैंगो के अंदर 2-4 बीज निकल गए? ऐसे नहीं पॉसिबल है। आम, अबे मैंगो मतलब आम, कभी पॉसिबल नहीं है। तो क्या सोच रहा था है? ठीक है। ओ, हमें दुख हुआ। तो मैंगो के अंदर ऐसा एक सीड वाला कंडीशन है और इसमें मल्टीपल सीड्स हैं, ठीक है। बनाना में भी मल्टीपल सीड्स हैं। वो एक्चुअली अलग, उसका वो एपोमिक्सिस और पार्थेनोजेनेसिस अलग चीज है। नहीं होता है वैसे, ठीक है। तो ओव्यूल अगर सिंगल हो, सिंगल ओव्यूल हो, तो उसके अंदर सीड भी कैसा होगा? सिंगल। और उसका एग्जांपल क्या लिख सकते हो? मैंगो। और भी होते हैं मोनोकॉट्स, जैसे राइस हो गया, हाँ वीट हो गया, हाँ लीची हो गया। वो बहुत सारे एग्जांपल अपने हिसाब से लिख लो, सब एक्सेट्रा है। मैं यहाँ सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। और अगर मल्टीपल ओव्यूल हो जाए तो, हाँ मल्टीपल ओव्यूल। तो अगर मल्टीपल ओव्यूल हो गया तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो उसका एग्जांपल तरबूज या खरबूज लिख लो, वाटरमेलन, ठीक है, और लालमी। हाँ हाँ, और नहीं वो फॉल्स फ्रूट है, एप्पल फॉल्स फ्रूट में आता है। और हाँ पपाया लिख लो। अरे बता दूंगा फॉल्स फ्रूट क्या होता है, आगे आएगा, अभी रुक जाओ। वो अदर देन ओवरी, थैलेमस वगैरह से ग्रो कर जाता है। स्ट्रॉबेरी और एप्पल जो ये लोग फॉल्स फ्रूट में आते हैं। ड्रूप फ्रूट हो गया, बहुत आगे चीजें करेंगे बात। ना ना, अनानास, हाँ। यहां तक समझ में आ गया बच्चा? क्लियर है? अच्छा अब मेरी बात सुनिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अब जरा इसको ध्यान से सुनो सब तुम लोग। ये इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, ठीक है। सुनो, इसका लेबलिंग जरूरी है, ठीक है। एनाट्रोपस वगैरह, ऑर्थोट्रोपस वगैरह बाद में बताएंगे हम आपको। जो अननेसेसरी उसको डिस्कस नहीं करना, में एनसीईआरटी फोकस करना है। सुनो देखो, अब इसके कुछ एंड होते हैं बच्चे। जैसे इस एंड को हम लोग कहते हैं चलेजल एंड। क्या बोलते हैं? चलेजल एंड। ये ओव्यूल का डायग्राम है, ये जो बनाया ना पीछे, ये जो अंदर दिखा रहा हूं ना मैं, ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला दिख रहा है ना, इसी को मैंने जूम कर दिया, मतलब ऐसे बड़े से डायग्राम में लेके आ गया हूं, ठीक है। तो ये एंड है, ये पीछे वाले एंड को क्या बोलोगे? चलेजल एंड बोलोगे। और ये जो ओपनिंग दिख रहा है, देखो यहाँ तो कोई ओपनिंग नहीं है ना, यहाँ तो कवरिंग है। तो ये जो ओपनिंग दिख रहा है इसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल एंड। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल एंड, ठीक है जी। ओपनिंग भी कहते हो, माइक्रोपाइल ओपनिंग या फिर माइक्रोपाइल एंड बोलोगे। अब देखो यहाँ पे दो है, ये है आउटर इंटेगुमेंट। क्या बोलते हैं इसको? आउटर इंटेगुमेंट, मतलब ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। और ये हो गया इनर इंटेगुमेंट, ठीक है। ये हो गया बच्चा। अब सुनो, इसे हम कहते हैं, यहां जो है ये वाले को कहते हैं हम यहाँ पे फ्यूनिकल बोलते हैं। अच्छा थोड़ा ऊपर बताना चाहिए मेरे को, हाँ यहाँ पे। ये क्या हो गया हमारे पास? फ्यूनिकल हो गया। और इसे हम कहते हैं, इस वाले रीजन को हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं, ठीक है। अंदर हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं यहाँ पे, इस तरीके से बहुत सारे सेल्स होंगे। इन सेल्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं जी? न्यूक्लियस। इन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियस। दिस इज व्हाट? न्यूक्लियस। ठीक है जी, न्यूक्लियस होता है। यही वो न्यूक्लियस है जो आगे चल के क्या बनेगा? एमएमसी। क्या बनाता है? एमएमसी, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, सॉरी क्या बोलेंगे? मेगास्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। जैसे वहां याद है, कुछ लिंक कर पा रहे हो? वहां पे कौन था हमारे पास? स्पोरोजिनस टिश्यू था, जिसमें से कोई भी एक सेल निकल क्या बन जाया करता था? पीएमसी, पोलन मदर सेल, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल।
अब उसको भी हम वहां पे एमएमसी बोल देते और इसको भी एमएमसी बोल देते, इसलिए कंफ्यूज जाते हैं। इसलिए हम वहां पे कौन सा वर्ड यूज करते हैं? पीएमसी, क्योंकि सारे स्पोरोजिनस टिश्यू में से कोई भी एक निकलेगा और क्या बन जाएगा? पीएमसी। वैसे ही सारे अंदर में से निकलेगा और कोई भी एक निकलेगा, क्या बन जाएगा? एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और चूंकि स्टार्टिंग स्टेज में इनकी प्लॉइडी क्या होगी? इसकी प्लॉइडी भी 2n होगी और इसकी प्लॉइडी भी क्या होगी? 2n ही होनी है। अब आगे चल के मियोसिस करेगा ये, फिर डिवीजन होगा इसके अंदर। तो पहले तो ये डायग्राम तुमको समझ में आया कि नहीं आया? फ्यूनिकल क्या होता है? ये अटैचमेंट है। फ्यूनिकल क्या है बच्चा? अटैचमेंट है। ये अटैचमेंट है किसका? प्लेसेंटा का। किससे? विद ओव्यूल। ओव्यूल का किससे कनेक्शन है? प्लेसेंटा से। ठीक है, तो ये उसके लिए होता है फ्यूनिकल। हाइलम क्या है? एक जंक्शन है, सिर्फ इसके लिए याद रख लो, एक जंक्शन है जो जोड़ के रखने का काम कर रहा है। फ्यूनिकल को किससे? बाकी हिस्सों से। बताता हूं, पहले ये सब समझ में आया कि नहीं आया बच्चा? क्लियर हो गया? इसको पहले कॉपी करो फिर आगे बताते हैं। हाँ, हमारे में भी होता है। हाइलम एक वर्ड है जिसको जंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ स्पेसिफिक टर्म नहीं है जो यहाँ प्लांट में यूज हो रहा है, एक टर्म है, ये बायोलॉजिकल टर्म है। वही पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बताए थे, ओवरी जहां था, मीजो ओवेरियन था, उसी में जो अटैचमेंट था जहां से ओवरी का जुड़ा था वो लाइन, उस हाँ, और ओवरी का जो साइड था उसे हाइलम कहते हैं। वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को बोलते हैं। ठीक है, जंक्शन एक तरह का। ये कर लो कॉपी। ठीक है बच्चा, यहां तक समझ में आ गया? अब देखो, जैसे कि अगर आपने मेल को रिलेट करोगे, मेल वाले रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फीमेल से, तो बहुत ही सिंपल क्लू मिलेगा तुम्हें कि वहां हमारे पास स्पोरोजिनस टिश्यू था, उसमें से कोई भी एक सेल निकला था, वो पॉलन का मदर सेल बन गया था, फिर उससे माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था, फिर उससे पॉलन ग्रेन बना, फिर पॉलन ग्रेन से फाइनली अंदर वेजिटेटिव जेनेटिव सेल्स बने और वो फाइनल हो गया हमारा काम। सेम यहां भी वैसे ही होने वाला। बच्चा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इसमें से कोई भी एक न्यूक्लियस जो होगा वो बाहर आएगा, और वो जब बाहर आएगा तो वो डिसाइड करेगा कि हाँ, मैं क्या हो गया हूं? मेगास्पोर मदर सेल हो चुका हूं। मतलब मैं वो हो चुका हूं जो मुझे आगे चल के क्या बनाना है? आगे एम्ब्रियो सैक को डेवलप करना है, कंप्लीटली हमें आगे चल के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना है। तो अगर कोई एक आगे आ जाएगा ना, तो बाकी लोग उसको क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे, न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे उसको। ठीक है, तो ऐसा होता है। और इसमें क्या है कि चलता रहता है, एक आ गया तो बाकी दूसरा भी जा सकता है, उसमें फिर तीसरा भी जा सकता है, ऐसे बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या है सुनो, मान लेते हैं वन न्यूसिलस, वन ऑफ न्यूसिलस, या वन ऑफ लिखो सही रहेगा, वन ऑफ द न्यूसिलस, उसमें एक जो न्यूसिलस था बच्चा वो आगे निकलता है, और जो आगे निकलेगा उसका प्लॉइडी क्या रहना है? 2n रहना है। अब इसके आजू बाजू में और भी न्यूक्लियस क्या होंगे? इसके साथ आके अटैच हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और ये फटाफट से कौन सा डिवीजन में चला जाएगा बताओ? अभी 2n है ना, तो कहां जाएगा? मियोसिस में जाएगा। बोलो बच्चा, मियोसिस में जाएगा। और अगर मियोसिस में जाएगा तो ये टूट के 4 हिस्सा में बढ़ जाएगा, क्योंकि टेट्राड बनेगा ना 4। वहां भी तो ऐसे ही हुआ था, 4 में बने थे ये, तो ये क्या बनेगा? 4 मेगास्पोर। बोलो बच्चा, 4 मेगास्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो मदर सेल थी ना, ये क्या था? एमएमसी। क्या है जी? एमएमसी। कौन है ये? सेंटर वाला क्या है? एमएमसी है, माइक्रो मेगास्पोर मदर सेल। उसने क्या करा? मियोसिस करा, तो अब ये क्या बन गए हैं? टेट्राड। और ये सारे क्या होंगे? सबकी प्लॉइडी क्या रही होगी यहाँ पे? एन, क्योंकि ये क्या करा इन्होंने? मियोसिस करा। अब इन चारों में से कोई एक जो होगा ना, वो आगे की तरफ डेवलप हो जाएगा, तो वन ऑफ देम विल गेट डेवलप्ड फर्दर। ठीक है, इसमें जो एक होगा बच्चा वो आगे निकल के डेवलप फर्दर करेगा, आगे निकलेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई एक निकल गया, लेट से यही वाला निकल गया। ठीक है, तो ये जो एक निकलेगा अब ये आगे चल के क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो बाकी लोग जो 4 में से 3 क्या हो जाएंगे? डी जेनरेट। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं, रेस्ट 3 विल क्या? डी जेनरेट। अच्छा, वो डी जेनरेट क्यों हो जाएंगे? अगर होंगे तो क्या होगा? तो जो डी जेनरेट होंगे ना, वो अपना सारा न्यूट्रिशन, सारा एनर्जी जितना कंपोनेंट्स वगैरह सब इसको दे देंगे और कहेंगे तू बड़ा हो, चल हम 3 चलते हैं, तू संभाल आगेगा। ऐसा कुछ ना, जल छोड़ कोई नहीं, चलता हूं, तू संभाल लियो, ऐसा कुछ। तो वही है, तो इन तीनों में से एक डेवलप हो जाएगा और बाकी 3 वो क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट हो जाएंगे, और बाकी सारा न्यूट्रिशन किसको दे देंगे? इसको, कि तू आगे बढ़। ठीक है, इसको बोलेगा। तो अब इसके अंदर क्या हो गया? अब इसकी प्लॉइडी क्या हो चुकी है? यहाँ पे एन हो चुकी है। ठीक है, अब तो फर्दर मियोसिस नहीं कराओगे ना आप, क्योंकि अब मियोसिस कराओगे तो n/2 हो जाएगा, तो थोड़ी पॉसिबल है। तो अब क्या करोगे? फिर से माइटोसिस करोगे। क्या करोगे इसके अंदर?
माइटोसिस कराओगे। और माइटोसिस करोगे तो क्या होगा, अब ये सेल तो डिवाइड नहीं होगा, अंदर ही अंदर डिवाइड होगा सेल, ठीक है। उसे हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? सिर्फ क्या डिवाइड होना? न्यूक्लियस का डिवाइड होना। सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा यहां पे, ठीक है। तो अंदर जो एक न्यूक्लियस बैठा हुआ वो डिवाइड होगा, तो किस में, कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 में। कितने में? 2 में, ठीक है। और ये वैसे तो साथ में रहते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये अलग अलग पोल पे मूव कर जाते हैं, एक ऊपर तो एक नीचे। फिर यहां पर और क्या होगा? फिर क्या होगा? माइटोसिस। फिर से एक और माइटोसिस हुआ, एक और माइटोसिस हुआ, तो 2 से कितने में कन्वर्ट हो गया? 4। 1 2 3 और ये 4। अगेन क्या होगा? माइटोसिस। तो 4 में कितने, 4 से कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरीके से 8 में क्या हो जाएंगे? ये कन्वर्ट हो जाएंगे फाइनली। और जैसे ही 8 में कन्वर्ट होंगे, अब ये यहां पे आके क्या हो जाएंगे? एक तरीके से सबका स्ट्रक्चर जो यहां पे कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा। तो देखो यहां पे क्या होगा, थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि यहां में इसको अलग से स्पेस देके बना सकूं। नहीं नहीं, कुछ अलग से नाम नहीं है, ये सब माइक्रो मेगा स्पोर ही हैं आपके। नहीं, इनमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक नाम नहीं समझना आपको। हाँ मान लो ठीक है। तो ये यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या होता है, ये जो हमारा डेवलपमेंट होगा इसको मैं अलग से समझाता हूं यहां पे, ठीक है। ऐसे करके सुनो सब ध्यान से। अब ये क्या होगा, बच्चा कंप्लीट डेवलप हो चुका होगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो चुका होगा और कंप्लीट डेवलप हो चुका होगा। जो हमारे पास सिंबल वाला है ये, तो उसको यूज करते हैं। सर्कल है इसमें, ओह शिट, जगह गलत यूज किया मैंने। हाँ यहाँ देखो, अब सही है, ठीक है। अब सुनो, अब देखो यहाँ पे, अब ये जो बच्चे हमारे पास 8 सेल्स हैं, अब ये 8 के 8 सेल्स ना अलग अलग तरीके से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पोजीशन पकड़ लेंगे अपना अपना। देखो ये जो एंड होगा, अब ये एंड वाला पता है ये वाला एंड क्या कहलाएगा? अब ये वाला एंड हो जाएगा चलेजल। क्या हो जाएगा? चलेजल। मतलब ये पूरा उल्टा हो जाएगा। पिछले में देखो, अगर आप ध्यान से पीछे वाले में जाओगे यहाँ पे, तो ऊपर कौन था? माइक्रोपाइल। नीचे कौन था? चलेजल। यहां क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाला हो जाएगा चलेजल और नीचे वाला क्या हो जाएगा? बोलो, माइक्रोपाइल। तो होल कहां से है? माइक्रोपाइल वाले में। तो पोलन ट्यूब की एंट्री कहां से होगी? माइक्रोपाइल में। मैं यहां थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एक होल दिखाई देता हूं, मैं थोड़ा सा, आपको ये क्लियर रहेगा कि होल वाला रीजन कौन सा है? माइक्रोपाइल। मतलब पोलन की एंट्री यहीं से होगी। अब अंदर देखो क्या बनेगा, अंदर 3 सेल्स बनते हैं ऐसे, सुनो सब ध्यान से, ऐसे 1, थोड़े बड़े बड़े होंगे 2 और ये होगा 3। मतलब यही जो सेल होंगे ना, अभी थोड़े बड़े बड़े हो जाएंगे, 1 2 और ये 3। और ये जो बीच के 2 सेल्स हैं, ये सेल तो एक ही है, लेकिन न्यूक्लियस कितना हो गया होगा? 2, क्योंकि हमें न्यूक्लियस 8 कंप्लीट करना है ना बच्चा। 3 न्यूक्लियस यहां और 2, 3 2 5। नीचे और कितना जगह है? 3 का। तो देखो सुनो यहां ध्यान से, एक ऐसे और एक ऐसे, 2 और बीच में ना, बीच में कुछ अलग कलर्स बनाता हूं मैं आपको, व्हाइट से देखो। हाँ, बीच में कुछ ऐसा भी होगा, एक और सेल, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो एग सेल है जो आगे चल के आपका डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। और यहां पे छोटे छोटे ना आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखेंगे, ऐसे ऐसे। इन सबका अपना अपना रोल है, बताता हूं क्या क्या है। पहले आपको ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर वाले जो है चलेजल एंड पे, इन तीनों का नाम क्या है? एंटीपोडल सेल। क्या नाम है? एंटीपोडल सेल्स। इसका नाम क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। और इन दोनों का नाम, ये जो पिंक वाले हैं ना, ये पिंक वाले, इनका नाम है सिनर्जिड्स। क्या बोलते हैं इनको बच्चा? सिनर्जिड्स। और ये जो व्हाइट वाला, इसको बोलते हैं एग सेल। और ये जो मैंने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया हुआ है, इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म apparatus, APARATUS, फिलीफॉर्म apparatus। ये आपका यहां पे कंप्लीट डायग्राम बन के हो गया है तैयार। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? पहले बताओ, क्लियर है? अब सुनो, ये चलेजल एंड है, ये क्या है? माइक्रोपाइल। अब ये हमारे पास कंप्लीटली हमारा ये, इन्हें हम क्या बोलेंगे? अब देखो, ओव्यूल को बोलते हैं हम लोग, ओव्यूल को बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। और ये जो बनाया, ये क्या बनाया मैंने एक्चुअल में? एम्ब्रियो सैक। क्या बनाया ये? पूरा एम्ब्रियो
सैक। क्या बनाया बच्चा? एम्ब्रियो सैक बनाया हुआ है। तो कोई बोले एम्ब्रियो सैक बनाने को तो ये बनाओगे। और ये जो पिछला डायग्राम जो इसके पीछे बनाया था वो क्या था? एक्चुअली ओव्यूल था, जिसको हम बोलते हैं मेगा स्पोरेंचियम। ये हमारे पास एम्ब्रियो सैक है यहाँ पे। हाँ बोलो। हाँ हाँ, तो वो नीचे से घूम के आएगा ऐसे। हाँ जी, सही पूछा सवाल आपने। देखो अब क्या होगा ना, सुनो, तुम लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा कि भैया हमारे पास जो भी कहानी हुई है वो इसके अंदर हुई है। तो आपको तो अभी तक लग रहा था कि पोलन ट्यूब यहीं से इंटर मार जाएगा, क्योंकि यहीं हमारे पास माइक्रोपाइल था और यहाँ क्या था? चलेजल। देखो ना, इस डायग्राम में माइक्रोपाइल तो यहीं तो बनाए थे यहाँ पे, और ये क्या है? चलेजल। लेकिन अब अगर आप देखो तो चलेजल हो गया ऊपर और माइक्रोपाइल क्या हो गया है? नीचे। तो मतलब ये है ये पोलन ट्यूब जो होगा ये अब डायरेक्ट नहीं आएगा, अब ये ऐसे घूम के आएगा, ऐसे ऐसे घूम के आएगा, क्योंकि एंट्री उसको कहां से मिलनी है? वो माइक्रोपाइल के साइड से। तो थोड़ा सा उसको वहां से क्या होना पड़ेगा? घूमना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास ये वाला जो चीज होगा वो कंप्लीट हो पाएगा। और फिर जो हमारे पास एग सेल है वो क्या हो पाएंगे? यहाँ पे फर्टिलाइज हो पाएंगे। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई समझ? क्लियर है? ये एग सेल और ये क्या हो गया? पोलर न्यूक्लियाई। और ये बाकी लोग क्या है? सपोर्ट के लिए। अच्छा, ये जो फिलीफॉर्म apparatus समझाया ना मैंने, ये फिलीफॉर्म apparatus उस ट्यूब को वहां तक जाने में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। ये उसको सही लोकेशन पर पकड़ाएंगे कि भाई हाँ तू यहां एंट्री कर, यहां तू तेरा जो है फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जनरेटिव, हाँ, अब जनरेटिव जो है वो नीचे से निकलेगा। ठीक है, आई नहीं आई बात समझ में? अब उसमें भी देखो 2 सेल्ड थे और कौन सा था? 3 सेल्ड। तो 3 सेल्ड में तो एक वेजिटेटिव है, वो तो ट्यूब बना लिया, एक जेनेटिव वाला बचेगा। तो अगर 2 सेल्ड है तो एक जेनेटिव वाला बचेगा। तो जेनेटिव जैसे ही अंदर आएगा ना, वो यहां पे डिवाइड होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 सेल में। होना उसको भी कितना है? 2 ही होना है जेनेटिव को। और जो 3 सेल वाले हैं उसमें ऑलरेडी 2 जेनेटिव है। नहीं समझे? सुनो, हमारे पास क्या था? 3 सेल्ड वाले थे, सॉरी सेल्ड है ना, क्या लिख रहा हूं मैं? एस वाला। ये क्या है हमारे बच्चा? 3 सेल्ड। तो 3 सेल्ड का मतलब क्या है? 1 जनरेटिव सेल और 2 वेजिटेटिव सेल। यही तो था। 3 सेल्ड में एक जनरेटिव, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं बार बार, लेट मी चेंज। वो हो गया, एक वेजिटेटिव था और 2 जनरेटिव सेल था। ये समझ में आई बात? लेकिन अगर 2 सेल्ड स्टेज है, कौन सा स्टेज है? 2 सेल्ड। तो 2 सेल्ड में क्या होगा? एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव। लेकिन हमें यहां पे टोटल 2 जनरेटिव चाहिए। कितना चाहिए? 2 जनरेटिव। तो यहां तो ऑलरेडी 2 जनरेटिव है। ये कौन सा केस है? 40% वाला है ना। और 60% वाले में कितना जनरेटिव है? वो एक ही है। तो ये जो एक है ना वो अभी एक है, लेकिन जैसे ट्यूब के माध्यम से यहां पहुंचेगा वो भी कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 में। तो अंतर यह है कि एक पहले से ही है 2 में और एक बाद में 2 होता है। किसको नहीं? इसको जरूरत नहीं होने का, क्योंकि ये पहले से 2 है और एक को वहां पे जाके होना पड़ेगा। हाँ, दोनों एक साथ। एक जाके फ्यूज करेगा एक सेल को और एक जाके पोलर न्यूक्लियाई को फिल करेगा। तो एग सेल को फ्यूज करेगा तो आगे चले क्या बनेगा? सीड। और जो इसको फ्यूज करेगा वो बनेगा एंडोस्पर्म। इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि यहां पे 2 सेल आके 2 बार फर्टिलाइज करेंगे। और इसलिए इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी? 3n, क्योंकि 2 तो पहले से ही है, एक और आएगा सेल तो 2 और 1 3n हो जाएगी। और इसकी क्या रहनी है? फिर 2n ही रहनी है। नहीं है समझ? क्या अभी कल बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में, कैसे कैसे होगा। नहीं आया समझ? बच्चा साहब नहीं आया? पक्का श्योर? नहीं आ रे, उड़ गया जा। कहां उड़ा है? कहां उड़ा है बताओ? एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आज की सभा यहीं समाप्त की जाती है।